हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जो शिक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 एनसीईआरटी इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। तो यहाँ पर बताया गया है कि पैट्रिक एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसे होमवर्क करने में बहुत ही बोरिंग लगता है, मतलब होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग काम लगता है। इसकी बजाय वो हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है और निंटेंडो खेलता है। बता दो कि निंटेंडो एक वीडियो गेम है जो कि बच्चे अक्सर खेला करते हैं। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसकी टीचर भी हमेशा उसे कहा करती थी कि पैट्रिक तुम तुम्हारा होमवर्क करा करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। कभी कभी तो उसे भी लगता था कि उसे तो कुछ भी नहीं आता, पर वो करता ही क्या, उसे तो होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। अब आपको बता दूं, यहाँ इग्नोरेमस का मतलब होता है जिस व्यक्ति को ज़्यादा नॉलेज ना हो, यानी कि जिसे पढ़ाई के मामले में ज़्यादा कुछ ज्ञान ना हो, उसे इग्नोरेमस कहते हैं। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." तो यहाँ क्या होता है, एक दिन पैट्रिक खेल रहा होता है, तो खेलते खेलते उसे अपनी बिल्ली दिखती है जो छोटी सी डॉल से खेल रही होती है। लेकिन जब पैट्रिक पास में जाकर देखता है तो वो पाता है कि ये एक डॉल नहीं है, ये तो एक छोटा सा आदमी है जो कि छोटी सी कद का है। उसने छोटी सी शर्ट पहनी होती है, छोटे छोटे पैंट पहने होते हैं, ट्राउजर्स टाइप, और चुड़ैल जो टोपियाँ पहना करती है वैसी टोपी पहनी हुई है। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये बिल्ली मुझे मार डालेगी। अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूँगा, तो मैं ये तुम्हें वादा देता हूँ। सो पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. Okay, तो यहाँ पर होता क्या है, पैट्रिक मन ही मन सोचता है कि वो कितना लकी है, उसको सारे अपनी प्रॉब्लम का आंसर यानी कि जवाब मिल जाता है, सारी अपनी समस्याओं का हल मिल जाता है। तो वो उस छोटे से आदमी से कहता है कि तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है कि तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना है, जब तक कि मेरे सेमेस्टर यानी कि 6 माही, यानी कि 6 महीने का जो स्कूली सेशन होता है ना, उसे सेमेस्टर कहते हैं, उसको ख़त्म होने में भी 35 दिन बाकी थे। अगर तुम 35 दिन में मेरा सारा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें इस बिल्ली से ज़रूर बचाऊँगा। So the little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do that. Okay. तो देखिए यहाँ पर जो छोटा सा आदमी होता है ना, उसका जो चेहरा रहता है वो रिंकल, यानी कि जब हम एक कपड़े से बर्तन पोंछते हैं और उसे फेंक देते हैं, वैसा उसका फेस हो जाता है। जब हम बर्तन से उस कपड़े से बर्तन पोंछते हैं और उस कपड़े को सिकुड़ कर फेंक देते हैं, वैसे ही उसका चेहरा भी सिकुड़ जाता है और वो अपने पैरों से लात मारता है, उसकी मुट्ठी बंद कर लेता है, उसका चेहरा एकदम मतलब दुखी सा हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से कहता है कि मैं कहाँ फंस गया, अब तो मुझे उसका काम करना ही होगा। फिर एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। अब देखिए यहाँ पर पैट्रिक जो छोटा एल्फ होता है, एल्फ मतलब छोटे से कद के आदमी को हमेशा एल्फ बोलते हैं, तो यहाँ जहाँ भी एल्फ आए तो आप समझ जाना छोटे से आदमी के लिए कहा गया है। तो जो लिटिल एल्फ होता है वो पैट्रिक का होमवर्क तो करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर एक ग्लिच यानी कि गड़बड़, यहाँ पर एक गड़बड़ होती है। अब गड़बड़ क्या होती है, द लिटिल एल्फ didn't always know what to do and he needed help. Help me, he had said, and Patrick would have to help in whatever way. अब यहाँ पर गड़बड़ ये होती है कि जो छोटा आदमी होता है उसने कभी भी अपनी लाइफ में होमवर्क नहीं किया होता है और नहीं कभी होमवर्क नाम की चीज़ सुनी होती है, तो वो हमेशा हेल्प मांगता है और पैट्रिक को किसी भी हालत में छोटे से आदमी की हेल्प करनी ही होती है। I don't know this word, the elf squeezed while reading Patrick's homework. Get me a dictionary? No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. तो जो छोटा आदमी रहता है वो कहता है कि मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ क्योंकि मुझे ये शब्द समझ नहीं आ रहे।
तो मुझे ये समझना है और मुझे इसके लिए डिक्शनरी की ज़रूरत है। पैट्रिक डिक्शनरी भी ला कर देता है, उसका होमवर्क पूरा करता है। फिर व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम टेबल्स? द एल्फ स्ट्रेंड वी एल नेवर नीड दैट। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो यहाँ जब मैथ्स की बारी आती है तो पैट्रिक को टाइम टेबल क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी नहीं पता होता। तो वो कहता है कि पैट्रिक तुम मेरे पास बैठो और मुझे ये सारी चीज़ें समझाओ कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिर मैं तुम्हारा होमवर्क पूरा कर लूँगा। फिर बारी आती है ह्यूमन हिस्ट्री की। एल नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। अब जब ह्यूमन हिस्ट्री की बारी आती है तो जो एल्फ होता है, लिटिल एल्फ, छोटा आदमी रहता है, उसे ये मिस्ट्री लग जाती है, यानी कि एक रहस्य सा लग जाता है। अब ये सब्जेक्ट तो पूरी रहस्य बन गई है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। तो जो छोटा आदमी रहता है वो जोर से चिल्लाता है कि जाओ जाके मेरे लिए लाइब्रेरी में जाकर बहुत सारी बुक्स लेकर आओ, ताकि मैं ह्यूमन हिस्ट्री क्या होती है वो समझ सकूँ और तुम्हें मुझे उसको पढ़कर सुनाना होगा। As a matter of fact, every day in every way, that little F was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? It was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. तो अब क्या होता है कि जो छोटा आदमी रहता है वो रोज़ पैट्रिक को हुक्म देता है कि जाओ ये करो वो करो, मैं तुम्हारा होमवर्क कैसे करूँ, ये करो, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो जो पैट्रिक रहता है वही सारा काम करता है, वही उसकी हेल्प करता है। इससे उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, उसकी आंखें सूज जाती है। जब वो स्कूल जाता है उसकी आंखें जो रहती है वो नींद से भरी हुई रहती है। Finally, the last day of school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. तो आखिरी दिन होता है, उस दिन उसका सारा होमवर्क पूरा होता है, तो उस दिन वो फ्री हो जाता है, तो वो एक अच्छी सी नींद ले लेता है। Patrick got his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब जो पैट्रिक होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। उसके जो दोस्त होते हैं वो भी चौंक जाते हैं, उसके टीचर हमेशा खुश रहती है, उसके पेरेंट्स भी चौंक जाते हैं कि अब ये क्या हो गया है, पैट्रिक को हुआ क्या है। वो एकदम अब एक आदर्श विद्यार्थी बन गया है। अब वो अपना रूम भी खुद से साफ़ कर लेता है, खुद के काम खुद करता है। अब वो चिल्लाता भी नहीं, खुद किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं करता। उसका एटीट्यूड पूरा अच्छे से बदल गया है, अब वो डेवलप्ड हो गया है। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework, but I will share a secret just between you and me. I was not the elf, Patrick had gone it himself. तो अब बता दूँ आपको इस पूरे चैप्टर का सार, यानी कि लास्ट में होता क्या है, पैट्रिक को यही लगता है कि मेरा सारा होमवर्क उस छोटे से आदमी ने किया होता है। पर मैं अब यहाँ पर आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ कि जो उसका पूरा होमवर्क जो रहता है वो छोटे से आदमी ने नहीं, पैट्रिक ने खुद ने किया होता है। पैट्रिक हिमसेल्फ डू हिज होमवर्क, यानी कि देखिए अब छोटे से आदमी को तो कुछ आता ही नहीं था, न ही उसे इंग्लिश का पता था, न ही उसे मैथमेटिक्स में टाइम टेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का पता था, न ही उसे ह्यूमन हिस्ट्री का पता था। वो तो हुक्म दे रहा था, सारा काम तो पैट्रिक ने किया। तो असल में पैट्रिक का काम किसने किया? पैट्रिक ने खुद ने उसका काम किया। तो आज का हमारा चैप्टर यही ख़त्म होता है। इसकी जो सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है, ये इसकी भी हम वीडियो सॉल्यूशन जल्द ही लेके आएंगे। और अब से हम सारी क्लास के सारी सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं चैप्टर वाइज हम लेकर आएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और जल्द ही हम इसका नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर भी लेकर आने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय।